दोस्तों, हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने। लेकिन हम में से बहुत लोग इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं, और जो इन शक्तियों को समझ गया वह ज्ञानी बन गया। जो अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वह जानते हैं कि शक्ति हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते। आइए इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपने मन के द्वारा, अपनी मन की शक्तियों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। एक शिष्य था जो अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को हर तरह की ज्ञान की बातें, साधना की बातें बताते थे, लेकिन शिष्य जल्दी से जल्दी गुरु की सारी बातें सीखना चाहता था। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं। वह दिन भर क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं। तब से वह उठने से लेकर शाम तक गुरु क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये सभी चीजें उनका शिष्य छुप छुप कर देखने लगा, और वह भी वही सब कुछ करने लगा जो उसके गुरु दिन में किया करते थे। एक दिन गुरु ने सुबह देखा कि उनका शिष्य उनके साथ चल रहा है। वह भी उस नदी में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर बैठकर गुरुदेव ध्यान किया करते थे। लेकिन ये क्या, गुरु की चट्टान पर बैठने से पहले वह चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं पास की दूसरी चट्टान पर जाकर बैठ गए और ध्यान साधना करने लगे। तो शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, मुझे आवाज देंगे। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो देखा कि गुरुदेव तो दूसरे चट्टान पर बैठ के साधना कर रहे हैं। तो उसने सोचा, शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन दूसरे चट्टान पर बैठ के ध्यान करते होंगे। शिष्य की यह हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनका नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ की डाल पर बैठ कर सो गए। शिष्य ने सोचा, शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव जहाँ सोए थे वह भी उस पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरुदेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि तुम बिना सोचे समझे दूसरे की राह पे चलते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद हर काम को करने लगो जो बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ? कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे ही मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान बनता है, और उसके बाद तुम शरीर से जो भी कार्य करना चाहो तुम करवा सकते हो। लेकिन अगर तुम खराब सड़ा गला खाना खाओगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। गुरु ने कहा,
इसी तरह हमारे मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, अपने आप को पहचाना जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तोला नहीं जा सकता है। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतनी ही है जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। तो गुरुदेव, फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, कुछ असफल होते हैं। तो गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियां हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने कहा, आप मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? तो शिष्य ने कहा, हाँ अवश्य करूँगा, मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे दिमाग में आते हैं, इतनी लकड़ी को तुम इस झोपड़ी पे रखते जाना। एक विचार के लिए एक लकड़ी तुम इस झोपड़ी पर बराबर रखते जाना। और हाँ, जो विचार तुम्हारे ध्यान साधना के लिए आते हैं, वे लकड़ी तुम इस झोपड़ी के बाहर रखना। ये तुम्हें पूरे महीने के लिए करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, जैसे कोई विचार से कोई लकड़ी छूट न जाए। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। शिष्य विचारों को देखना और उन विचारों से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके विचार से लकड़ियां पूरी झोपड़ी भर जाती हैं और कुछ लकड़ियां उसके विचार और साधना की भी रहती हैं। गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी पे पहुंचे। गुरु ने कहा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियां बाहर भी गिरी हुई हैं। वे लकड़ियां कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की हैं? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को लाकर गुरुदेव को दिया और बोला, यह वही लकड़ियां हैं। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो 26 लकड़ियां पाया। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक काम और करना है, यह काम बहुत ही छोटा है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा, मुझे क्या करना है? गुरु बोले, यह जो लकड़ियाँ तुमने इकट्ठे किए हैं, इसे एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक आओ। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों को भला मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों को भरकर तुम दिमाग में घूमते रहते हो, तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने कम हैं। तो शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम अभी अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो, यही तो तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को मैं सिर्फ नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके इसे फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, जितना भी समय लगे लगाओ। इन अपने सर से अपने मन के इन बेकार विचारों को फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छुपने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीना में इकट्ठा कर लिया था, उसे फेंकने में 3 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वह एक लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां ही बची थी, जो उसके ध्यान और ज्ञान की थीं। उसके पूरे मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पे लगी थी। कोई विकार के विचार उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का अब समय हो गया है।
वह शिष्य उन लकड़ियों को भी एक एक करके नदी में डालने लगा। जब पूरी लकड़ियों को वह नदी में छोड़ दिया तो एकदम मौन हो गया और उस नदी को निहार रहा था। गुरु शिष्य को देखकर जान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हुए बिना कुछ कहने वापस चले गए। हमें भी अपने मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम जीवन में सभी असंभव काम कर सकते हैं। हम जो भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। हमारे मन में हजारों लाखों विचार इधर उधर घूमते रहते हैं। हमें बस यही करना है, अपने मन के बेकार विचारों को बाहर फेंक देना है और अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो बुरे विचार तुरंत ही हमारे ऊपर प्रेशर डालने लगेंगे और हम नकारात्मकता की ओर बढ़ते जाएंगे। भगवान बुद्ध बोलते हैं, तुम अच्छे विचारों को पकड़ो और उन पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही सरल है। बस आपको उतना ही करना है जो आपको सबसे ज़्यादा सटीक लगे। लेकिन हम एक काम के साथ हजारों कामों को करने लगते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाते और उन्हीं सारे कामों में उलझे रहते हैं। इसलिए हमें एक समय में एक ही सही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? उम्मीद है आपने हमारी पूरी कहानी को सुना होगा और कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आप भी अपने मन की शक्तियों को एकत्रित करें, उन्हें सुने और ध्यान और साधना में लीन हो जाएं।